दोस्तों बैंक ऑडिट में ऐसा क्या है कि आज के टाइम में सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं। बैंक ऑडिट में क्या होता है कि जब भी आप किसी बैंक का या ब्रांड का ऑडिट करने के लिए जाते हो तो आपने वहाँ पर मेजरली एनपी की टेस्टिंग करनी होती है। नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स को चेक करना होता है, मोड ऑफ रिकवरी अच्छी चल रही है या फिर नहीं। अगर अच्छी नहीं चल रही होती तो उन अकाउंट्स को कर दिया जाता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स। और अगर ये अकाउंट एनपीए ब्रांच के द्वारा नहीं करे जाते और आ जाते हैं ऑडिटर यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन में, तो बैंकर्स और बोरोवर दोनों हो जाते हैं आप लोगों के पीछे कि भाई प्लीज़ छोड़ दो, अगर आप लोगों ने एनपीए क्लासीफाई कर दिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। ऐसे केस में ऑडिटर को खातिरदारी का पूरा पूरा लाभ मिलता है, यानी कि खातादारी बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है ऑडिटर की। लेकिन आप लोगों ने कोई भी फ्रॉड एनपीए वगैरह को नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने किसी भी लालच में नहीं आना है। दोस्तों लाइफ में आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट परफॉर्म करने का मौका मिलता रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको कॉन्करेंट ऑडिट मिलता है तो आपको इसमें ज़रूर जाना चाहिए। जनरली लोग इससे प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि इस पर डेली बेसिस पर आप लोगों को ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता है। बट अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा पकड़ना पड़ेगा ऑडिट में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ बड़े अकाउंट्स के बारे में, बैंकर्स के द्वारा की गई फोर्ज ट्रांजैक्शन के बारे में। क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और अकाउंट चेकिंग अनलिमिटेड होती है। अगर बेसिक नॉलेज होगी आपके पास तो आप लोग जट से देखने लग जाओगे कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कहाँ पर मैनुअल ऑब्जर्वेशन, मैनुअल मैनिपुलेशंस वगैरह ब्रांच के द्वारा करी जाती है। इस वीडियो में मैं आपको फिनेकल सॉफ्टवेयर पर कैसे रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, इनमें क्या क्या चेक करना होता है एक्सेट्रा के बारे में बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे एनपीए की क्लासिफिकेशन कैसे करी जाती है, फ्रॉड्स को कैसे चेक करा जाता है, शॉर्ट रिकवरी कैसे निकाली जाती है, रेवेन्यू लीकेजेस को कहाँ कहाँ पर आप लोग कवर कर सकते हो। हमारा मकसद इतना ही है कि जब आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद ऑडिट करने जाएं तो आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने चेक करना है। दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक आप लोगों को कोई भी ऐसी चैनल ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो फिनेकल पर ऑडिट करना इतने बेसिक्स से एडवांस तक बताए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन फिनेकल के ऊपर। हो सकता है आप लोगों ने हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हों जिसमें आप लोग देखोगे कि जो कंटेंट मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था वही इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन उस वीडियो में जो क्वालिटी थी हमारी पिक्चर्स की वो एक हम लोगों ने अपने मोबाइल से कैप्चर हुए अपने जो स्क्रीनशॉट थे वो आप लोगों को दिखाए थे। लेकिन इस वाली वीडियोज़ में क्वालिटी स्क्रीनशॉट वाली मिलेगी आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को उन वीडियोज़ में कुछ भी कमी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। और ये कंबाइन वीडियो होने वाली है हमारी अब आज तक की बैंक ऑडिट के ऊपर की सभी वीडियोज़ को मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं फिनेकल के ऊपर वो हमारा मेन रहता है, क्योंकि वहाँ पर से हम लोगों को ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती हैं जो हमारे एक मेन ऑडिट प्रैक्टिकल ऑडिट के वो सारे काम आती हैं। तो बहुत सारी कमांड्स है फिनेकल में, जैसे कि हम लोगों को अगर आप लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट्स की रिपोर्ट्स निकालनी तो हम लोग एसबीआई रिपोर्ट निकालते हैं, यहाँ से टीडीए रिपोर्ट निकालते हैं, टर्म डिपॉजिट एफडी वगैरह की। और उसके बाद करंट अकाउंट की रिपोर्ट होती है, सीए कैसे कहते हैं जैसे। उसके बाद सीसीए कैश क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं जो हमारे पास, लोन अकाउंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स, कितने बैंक में लोन चल रहे हैं हमारे पास, बैंक में कितने सेविंग अकाउंट्स से कितने टर्म डिपॉजिट हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने सभी का डाटा आप लोगों को चाहिए तो उन सभी की रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप लोग सभी रिपोर्ट्स निकालना चाहते हो अपने यहाँ पर बिना किसी बैंक वालों की हेल्प से, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनिकल से वो सारी रिपोर्ट्स कैसे निकाली जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाने की और सिखाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग अपने एंड से सारी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। फिनिकल में और भी ऐसे कमांड्स हैं जैसे कि एचएल, इस रिपोर्ट्स का यूज़ किया जाता है लोकर रेंट को निकालने के लिए। लोकर का ये हमारे पास रेंट होता है, ओवरडी होता है, कितने लोकर वैकेंट हैं, कितने लोकर ऑक्यूपाइड हैं, सभी की डिटेल आप लोगों को इस कमांड से आप लोग निकाल सकते हो। और उसको कैसे यूज़ करने में आगे आप लोगों को बताऊंगा। और भी बहुत सारी कमांड्स जैसे हमारे पास होती हैं, एक डे बुक, न्यू ACTR,
तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स है फिनेकर की। लोगों को पता होता है कि ये कमांड फिनेकर में बरती जाएंगी, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे रिपोर्ट्स निकालते हैं। जैसे ये वाली कमांड्स है हमारे पास, और उसके बाद HCR वाली कमांड्स है। अगर आप लोग सीधा इनको फिल करोगे फिनेकर में, तो उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस है, वहाँ पर कुछ ब्लैंक छोड़नी पड़ती हैं और कुछ में आप लोगों को डाटा फिल करना पड़ता है। और जो डाटा आप लोगों को फिल करना पड़ता है, अगर वही आपको पता नहीं कि किस पोर्शन को सिलेक्ट करना है और किसको डिसलेक्ट करना है, तो रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं निकलती। तो वही आप लोगों को आज मैं बताऊँगा। तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ फिनेकर का पोर्शन आप लोगों को दिखाई देगा। फिनेकर एक इन्फोसिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर आप लोग भरते हो अपनी यूज़र आईडी और नीचे पासवर्ड होता है। आपका जो पासवर्ड होता है वो वैलिड होता है 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के बाद आपका पासवर्ड हो जाता है एक्सपायर और आपको नए पासवर्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग लॉगिन करते हो तो आप लोग देख सकते हो कि आपका जो प्रीवियस लॉगिन है आपके डिवाइस का, वो कितने दिन पहले का है, किस टाइम पर है, किस टाइम आपके जो पोर्टल है उसको लॉगिन किया गया था और कितने टाइम के बाद उसको लॉग आउट करा गया था। तो आप लोग असेस रख सकते हो कि कौन आपके अलावा आपके पीसी को, आपकी आईडी को यूज़ कर रहा है। तो ऐसा कुछ मेन्यू आपके सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने रिपोर्ट्स को, कि आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोग ऑडिट करोगे तो आप लोग निकालोगे कि बैंक के पास कितने सेविंग अकाउंट्स हैं, कितने टर्म डिपॉजिट के अकाउंट हैं, कितने लोन अकाउंट्स हैं। अगर आप लोगों ने अपने ऑडिट चेक कंट्रोल्स वगैरह ऑडिट प्रोग्राम अप्लाई करना है तो आपके पास एक डाटा होना चाहिए। तो उस डाटे को कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हमारे पास एक मेन्यू आता है, इसका नाम होता है बॉब मेन्यू करके। दोस्तों अगर ये पूरी एक मेरे पास PDF फाइल है, अगर आप लोगों को ये PDF फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो इसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो वो मेन्यू आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वो मेन्यू, और उसके बाद हम लोग करेंगे गो पर क्लिक। जैसे आप लोग गो पर क्लिक करोगे तो ऊपर कुछ है, देखिए आप लोगों को ऐसे डेट दिखाई देगी, आज की डेट इतनी है 24 मई 2023। उसके बाद यहाँ पर आपकी यूज़र ID दिखाई देगी और उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स है। मेन्यू टाइप में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसके नीचे एक्सेप्ट और कैंसिल। तो उस वो मेन्यू के बाद आपके जो नया स्टेप है, न्यू स्टेप है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सर्च बार के बटन पर। जैसे सर्च बार के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से आपके पास बहुत सारी मेन्यू ऑप्शन दिखाई देंगे। आप लोगों को किसी और पर क्लिक नहीं करना अभी के लिए। फ़िलहाल मैं आप लोगों को रिपोर्ट जनरेट करने दिखा रहा हूँ। तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं हर एक मेन्यू का यूज़ करना बताऊंगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स निकालने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे DC के ऊपर, डाटा सेंटर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग डाटा सेंटर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर DC अपने आप लिखा आ चुका है। DC के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सीधा एक्सेप्ट कर क्लिक कर देना और किसी भी बटन पर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए आप लोगों का जो DC यहाँ पर था वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और नीचे एक और सर्च बार का बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सर्च बार पर आप लोगों ने क्लिक करना है, इस बटन पर आप लोग क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग इस बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट्स निकालने के लिए सेविंग की हो, TDA हो, LA हो, CA हो, CA हो, मोबाइल की रिपोर्ट्स, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट आप लोगों ने जो निकालनी है, हम लोग क्लिक करेंगे अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट। बाकी की रिपोर्ट्स पर हम लोगों ने क्लिक नहीं करना। फिलहाल के लिए हम लोग क्लिक करेंगे अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। और देखिए जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ऊपर डाटा सेंटर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टेप करा, हम लोगों ने क्लिक करा वो मेन्यू के बाद हम लोगों ने सेलेक्ट करा अकाउंट वाइज डाटा सेंटर के बाद हम लोगों ने सर्च करा अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट आपके सामने ऐसे आ चुका है। हम लोग सीधा करेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक। जैसे एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे आप लोग आ जाओगे इस पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सेट ID लिखी होगी, जो आपकी ID होगी तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद एज ऑन डेट, जिस डेट को आप लोग रिपोर्ट निकाल रहे हो वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। स्कीम टाइप में आप लोग लिखोगे कि कौन सी वो स्कीम है। जैसे आप लोग अगर आप लोगों ने सेविंग की रिपोर्ट निकालनी है तो आप लोग लिखोगे SBA, करंट अकाउंट की निकालनी है तो CAA, कैश क्रेडिट की निकालनी है तो आप लोगों को CC अकाउंट की निकालनी है तो आप लोग लिखोगे CCA।
लोन अकाउंट्स की निकालनी है तो आप लोग लिखोगे LA, OD अकाउंट की निकालनी है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट की निकालनी है तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग लिखोगे ODA, ठीक है। उसके बाद स्कीम कोड में आप लोगों ने कुछ नहीं डालना फिलहाल के लिए। अगर आप लोग स्पेसिफिक किसी कोड के रिलेटेड, जैसे हमारे पास पर्सनल अकाउंट आता है, उसकी अकाउंट होता है शायद CA00141, तो आप लोग सीधा ऊपर लिखोगे लोन अकाउंट, नीचे आप लोग स्कीम कोड में डाल दोगे। लोन अकाउंट में सिर्फ आपको पर्टिकुलर पर्सनल लोन ही चाहिए तो आप लोग पर्सनल लोन का यहाँ पर कोड डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कार लोन चाहिए, कार लोन की ही डिटेल चाहिए तो आप लोग स्कीम टाइप में लिखोगे LAA लोन, जिसका मतलब होगा लोन, स्कीम कोड में लिखोगे 00147, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके कोड्स की लिस्ट होगी, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट ओपन फ्रॉम, जिस भी डेट से आप लोग चेक करना चाहते हो वहाँ पर आएगी फ्रॉम द डेट, एंड जब तक आप लोग देखना चाहते हो वहाँ पर आएगी अकाउंट ओपनिंग टू, ठीक है। नीचे किसी भी कॉलम को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, कोई भी सेटिंग आप लोगों ने नहीं छेड़नी। हम लोग उसके बाद कर देंगे सबमिट पर क्लिक। तो अब मैं आप लोगों को एक SBI की रिपोर्ट निकाल कर दिखाता हूँ कि कैसे आप सेविंग की रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। तो देखिए ऊपर आपकी सेट आईडी आएगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। यहाँ पर मैं आपको कॉन्फिडेंशियल है इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं सकता। उसके बाद एज ऑन डेट, जैसे मैं 20 तारीख को निकाल रहा हूँ, 20 मई मैंने ऊपर लिख दिया। सेविंग की निकाल रहा हूँ तो इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया SBA। स्कीम कोड, मुझे सारे सेविंग अकाउंट चाहिए। किसी पर्टिकुलर सेविंग की आप लोग अगर लिस्ट निकालना चाहते हो तो उसका आप लोग यहाँ पर नाम लिख सकते हो। जैसे हमारा सैलरी अकाउंट हो गया, किसी और योजना के अधीन, जैसे ये हम आर्मी वालों के अकाउंट्स के, उसका कोड अलग होता है, सेविंग का अलग होता है, ज़ीरो बैलेंस का अलग होता है। तो अगर आप लोगों को पर्टिकुलर वही लिस्ट चाहिए तो वहाँ पर आप लोग कोड लिख देना, ठीक है। अकाउंट ओपन फ्रॉम मैंने लिखा यहाँ पर 15 मई, अकाउंट ओपन टू लिखा यहाँ पर मैंने 20 मई, ठीक है। नीचे किसी शेडिंग को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। हम लोग कर देंगे सबमिट पर क्लिक। देखिए अभी मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आ चुका है रिपोर्ट जनरेशन इज़ इनिशिएटेड, प्लीज़ चेक द रिपोर्ट इन HPR। तो दोस्तों जो भी रिपोर्ट आप लोग फिनेकर में निकालोगे उसको देखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेनू दिया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है HPR, ठीक है। रिपोर्ट जनरेट करोगे आप लोग किसी भी मेन्यू से, चाहे वो मेन्यू है या फिर कोई अन्य मेन्यू, पर उसके द्वारा जनरेट की हुई फाइल को आप लोगों को देखने के लिए HPR मेन्यू पर जाना होगा, ठीक है। तो जनरेट हो चुकी है, HPR मेन्यू में आप लोग जाना होगा। तो HPR मेन्यू में जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर तो हमारे सर्च बार सीधा यहाँ पर सर्च करेंगे HPR। देखिए यहाँ पर मैंने सर्च किया है HPR, देन गो पर कर देंगे हम लोग क्लिक। जैसे गो पर क्लिक करोगे आप लोग एक ऐसे बॉक्स पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप लोगों की सोल आईडी होगी, यूज़र आईडी, जॉब आईडी। आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, कोई सेटिंग यहाँ पर चेंज नहीं करनी, कुछ भी फिल नहीं करना, सीधा आप लोगों ने कर देना गो पर क्लिक। तो जैसे हम लोग गो पर क्लिक करोगे आप लोग आ जाओगे आप अपने HPR मेन्यू में। तो देखिए ये हमारी रिपोर्ट है सेविंग की। जैसे ही आप लोग यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट निकालते हो तो 2 रिपोर्ट्स आपके पास जनरेट होंगी। एक पर लिखा होगा सक्सेस रिपोर्ट, दूसरी होगी एक्चुअल रिपोर्ट। तो सक्सेस रिपोर्ट जो आपकी है आप लोगों ने उससे कर देना है डिलीट। मेन रिपोर्ट होगी आपकी ये वाली। तो HPR मेन्यू में आप लोग देख सकते हो ऐसी आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो किसी भी अगर आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट को डिलीट करना चाहते हो, चाहे वो सक्सेसफुल वाली हो चाहे वो एक्चुअल रिपोर्ट हो, तो उसे हम लोग करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, टिक करेंगे। टिक के बाद हम लोग कर देंगे डिलीट पर क्लिक। डिलीट करने के बाद ऐसा कुछ आपके पास बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लिक ओके टू कंटिन्यू, ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी रिपोर्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने ओके पर क्लिक किया तो वो वाली रिपोर्ट हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को भी डिलीट कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप लोगों ने देखना है सेविंग अकाउंट्स की, आप लोगों ने रिपोर्ट जनरेट करी थी, वो जनरेट हो चुकी है, उसको देखने के लिए टिक पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इससे, उसके बाद बटन दबाएंगे प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। लोकल प्रिंट को नहीं यूज़ करना, हम लोग दबाएंगे प्रिंट स्क्रीन। अगर आप लोग प्रिंट निकालना चाहते हो तब हम लोग क्लिक करेंगे लोकल प्रिंट। अगर अदरवाइज रिपोर्ट को देखना है तो प्रिंट स्क्रीन पर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे तो ऐसी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्कीम कोड लिखा होगा कि ये वाले आपके पास। देखिए स्कीम कोड डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर 101 है, कुछ ये सारे 101 वाले हैं, नीचे 138 192 अलग अलग सेविंग अकाउंट्स के अलग अलग स्कीम कोड होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा, ऊपर आपका लिखा होगा कौन से अकाउंट है, SBA जिसे हम लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो अकाउंट होल्डर है उनका नंबर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा अकाउंट होल्डर का नेम,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना उन लोगों को इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, डिफरेंट रेट्स होगा तो डिफरेंट रेट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे सैंक्शन लिमिट कुछ है तो वहाँ पर दिखाई देगा। तो आगे कुछ है यहाँ पर, हम लोग स्क्रॉल करके आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं, तो देखिए अकाउंट ओपन जैसे हम लोगों ने डाला था यहाँ पर 15 से लेकर 20 मई तक, तो ये आपको दिखाई देगा। 24 मई को मैंने रिपोर्ट जनरेट करी थी मैंने 15 मई से 20 मई के सेविंग अकाउंट्स की, तो ये आपको डेट यहाँ पर दिखाई देगी। पर्टिकुलर अकाउंट्स जितने भी आप लोगों के पास अकाउंट की लिस्ट आई है उसमें अभी कितना बैलेंस है अवेलेबल, तो ये है आप लोगों के अकाउंट्स में अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। इन सारे अकाउंट्स में नेक्स्ट इंटरेस्ट बैंक कब क्रेडिट करेगा, तो ये वाली डेट है उन सभी अकाउंट्स के इंटरेस्ट डेबिट की। उसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने वो मेन्यू के ऊपर। वो मेन्यू को जाने के लिए हम लोग सीधा हमारे पास वो लिस्ट होगी। अगर इसको कैंसिल आप लोगों ने वापस जाना है मेन्यू की तरफ, तो हम लोग क्लिक करेंगे कैंसिल के ऊपर। जैसे कैंसिल पर क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा पहुंच जाओगे अपने यहाँ पर। तो किसी भी मेन्यू पर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर सीधा सर्च कर लेंगे, ठीक है। सेविंग अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो वो मेन्यू पर जाने के लिए वो मेन्यू पर क्लिक यहाँ पर फिल करेंगे BOPMENU, देन गो पर करेंगे हम लोग क्लिक। गो पर क्लिक करने के बाद पहुँच जाओगे वो मेन्यू पर। सर्च बार बनी है, सर्च बार पर हम लोग क्लिक करेंगे, सीधा पहुँच जाएंगे वहाँ पर। डाटा सेंटर आएगा, डाटा सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से सर्च बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रिपोर्ट को जैसे सेलेक्ट करा तो आप लोग पहुँच जाओगे यहाँ पर। पहले हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों निकाल ली ही हमारी सेविंग अकाउंट की रिपोर्ट्स। अब हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कैसे टर्म डिपॉजिट की रिपोर्ट को निकाला जाता है। तो टर्म डिपॉजिट के लिए सेम यहाँ पर आपकी आईडी आ जाएगी, डेट डालेंगे जिस डेट को आप लोग निकालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखा हुआ है कौन सी हमें रिपोर्ट चाहिए, स्कीम टाइप क्या है। तो अब हम लोग निकालेंगे टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स की रिपोर्ट, FD अकाउंट्स की रिपोर्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे TDA ओपन फ्रॉम 15 मई ओपन टू 20 मई। लिखने के बाद हम लोग कर देंगे सबमिट, तो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। HPR मेन्यू में आप लोग जाकर देख सकते हो। अब आप लोगों ने अगर निकालनी है करंट अकाउंट की रिपोर्ट, तो सीधा यहाँ पर लिखेंगे CAA, ऊपर डेट डालेंगे जिस डेट को आप लोग निकाल रहे हो, नीचे डालोगे जिस डेट से चाहिए, जिस डेट तक चाहिए, दोनों की डेट्स को डाल देंगे और सबमिट पर कर देंगे क्लिक। आपके पास रिपोर्ट करंट अकाउंट की जनरेट हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश क्रेडिट अकाउंट। तो सेम वहाँ पर स्कीम टाइप को करेंगे चेंज, नीचे डालेंगे डेट्स, ऊपर किसी चीज़ को हम लोगों ने छेड़ना नहीं है, सबमिट पर कर देंगे क्लिक। तो वैसे ही जैसे हमारी पुरानी रिपोर्ट्स हम लोगों ने जनरेट करी हैं, सिमिलरली करंट कैश क्रेडिट की रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है OD अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट जिसे हम लोग कहते हैं। सिमिलरली स्कीम टाइप को चेंज कर देंगे, ODA कर देंगे CCA की जगह पर। डेट को नहीं छेड़ना, जिस भी डेट की आप लोगों को रिपोर्ट निकालनी है वहाँ पर आप लोग डेट डाल सकते हो। सेट आईडी आप लोगों की हमेशा यहाँ पर ऑटो फिल रहेगी, आप लोगों ने चेंज नहीं करना है। नीचे इसको भी चेंज नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करना है। तो सबमिट पर करेंगे क्लिक के ओवरड्राफ्ट की रिपोर्ट्स भी जनरेट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है लोन अकाउंट। लोन अकाउंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे LAA, यहाँ पर डाल देंगे। ऑडिट के टाइम आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर लोन अकाउंट को चेक कर रहे हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एग्री गोल्ड हो गया, हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप्स के लोन होंगे, उनके स्कीम कोड आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। तो सीधा आपके पास लोन में से वही अकाउंट की लिस्ट आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स की हम लोगों ने रिपोर्ट्स अभी निकाल रही हैं। जैसे हम लोग रिपोर्ट निकालेंगे ऐसा कुछ मेन्यू आएगा, रिपोर्ट जनरेशन इज़ इनिशिएटेड, प्लीज़ चेक द रिपोर्ट इन HPR मेन्यू। तो रिपोर्ट्स हमारी जनरेट हो चुकी हैं। HPR मेन्यू सर्च करेंगे यहाँ पर, देन गो पर करेंगे क्लिक। जैसे गो पर करेंगे क्लिक, उसके बाद देन फिर से गो करेंगे, देन हम लोग पहुँच जाएंगे अपने HPR मेन्यू में। तो ये हमारा HPR मेन्यू देख सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। टोटल पेज कितने हैं यहाँ पर, 1 से 2 पेज हैं। तो सक्सेस वाली जो भी हमारे पास रिपोर्ट है वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो क्या करेंगे, सक्सेस वाली सारी रिपोर्ट्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कर देंगे डिलीट।
ठीक है। तो देखिए मैंने डिलीट कर दी, यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल रिपोर्ट्स यहाँ पर है। और इनको देखने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ये सारी रिपोर्ट्स को देखने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग करेंगे सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट स्क्रीन पर कर देंगे क्लिक। तो मैंने सारी को सिलेक्ट करा, प्रिंट स्क्रीन पर करते हैं क्लिक। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट आती है। तो सबसे पहले हमारे पास आया लोन काउंट। लोन काउंट देख सकते हैं यहाँ पर स्कीम कोड है 101। तो दोस्तों कार लोन का स्कीम कोड क्या हो गया, LA101। अगर आप लोगों ने सिर्फ कार लोन की डिटेल निकालनी थी तो स्कीम यहाँ पर स्कीम टाइप में हम लोगों ने भरना था LAA, और स्कीम कोड में हम लोगों ने भरना था LA101। तो जितने भी ब्रांच में आप लोगों के पास कार लोन है, सारे के सारे कार लोन की लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी स्कीम कोड को पर्टिकुलरली लिस्ट नहीं निकाली। तो हमारे पास 15 से लेकर 20 तक जितने भी लोन्स ओपन हुए हैं सभी की डिटेल हमारे पास आ चुकी है। तो देखिए हमारे पास 5 दिनों में 2 लोन अकाउंट ओपन हुए हैं और 2 पर्सनल लोन। यहाँ पर स्कीम कोड लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि लोन किस टाइप का है, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नंबर, जो भी उसका अकाउंट नंबर है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम लिखा होगा, इंटरेस्ट टाइप लिखा होगा, कितना उसको इंटरेस्ट लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा सैंक्शन लिमिट, कि कितना उस व्यक्ति को लोन इस ब्रांच से सैंक्शन हुआ है। मैक्सिमम रेट भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा होगा कि इतना उसको मैक्सिमम लग सकता है। दैन हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट आती है कैश क्रेडिट अकाउंट की। तो 15 से लेकर 20 तारीख तक कोई भी हमारे पास लोन यहाँ पर नहीं सैंक्शन हुआ। दोस्तों ऊपर आपके पास जो भी लोन अकाउंट ऐसे ओपन हुए हैं तो आप लोग इनकी फ़ाइल मंगा सकते हो। कार लोन में आप लोग क्या चेक करोगे, जैसे हमारे पास बिल होता है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बिल ओरिजिनल बिल है। सबसे आप लोगों को कोटेशन भी दी जाएगी। कोटेशन को वैलिड नहीं मानना, आप लोगों को ओरिजिनल बिल देखना है कि ब्रांच ने ओरिजिनल बिल मंगवाया है या फिर नहीं मंगवाया है। ठीक है, बिल देख लेंगे। उसके बाद ओरिजिनल RC जिस पर कि आपके बैंक की हाइपोथिकेशन मेंशन हो। उसके बाद पोस्ट डिसबर्समेंट लेटर वो आपके पास लगा होना चाहिए। तीसरा, कार लोन के केस में आप लोगों ने चेक करना है कि फ़ोटो विद कार अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने कार लोन के केस में चेक कर लेनी है। तो कैश क्रेडिट में हमारे पास 15 से 20 तारीख में कोई भी कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन नहीं हुआ। अगर ओपन हुआ होता तो यहाँ पर आप लोगों को दिख सकते थे। ये चलते हैं हम लोग OD अकाउंटिंग ओवरड्राफ्ट। इन 5 दिनों में कोई भी ब्रांच के द्वारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन नहीं करा गया था। देन हम लोग चलते हैं सेविंग अकाउंट की तरफ। टोटल ब्रांच ने ओपन किए गए थे यहाँ पर 7 सेविंग अकाउंट, 7 से भी ज़्यादा ही आई थिंक। तो यहाँ पर स्कीम का कोड लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, अकाउंट होल्डर का लिखा होगा नंबर, अकाउंट होल्डर का लिखा होगा नाम, कितना उसको इंटरेस्ट लग रहा है ब्रांच में। ठीक है, तो वो सारा कुछ आप लोगों को रिपोर्ट में दिखाई देगा। उसके बाद आ गया हमारे पास टर्म डिपॉजिट। तो ये हमारे पास स्कीम कोड, इसमें भी बहुत सारे स्कीम कोड आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को स्कीम कोड की लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके बारे में। देन हम लोग चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। तो ब्रांच में 15 से 20 तारीख में कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। देन हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है डोरमेंट टू एक्टिव। तो दोस्तों ब्रांच में अगर 2 साल से ऊपर आप लोग किसी भी आपके पास अगर कोई अकाउंट है, आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते, प्रोवाइडेड बैंक उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहा है, आपको हर महीने इंटरेस्ट, हर क्वार्टरली एनुअली इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है आपके अकाउंट में, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी अपने अकाउंट में तो आपका अकाउंट एक प्रकार से इनएक्टिव माना जाता है, तो उस अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने 2 साल के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है आप लोगों ने अपने अकाउंट में से, तो आपका अकाउंट एक टाइप से फ्रीज़ कर दिया जाता है ब्रांच की तरफ से। तो आप लोगों को एक प्रकार से वापस से उसे इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करवाना पड़ता है। तो आप लोगों ने अपने फ्रेश डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने होते हैं।
तो इस केस में आप लोग क्या चेक करोगे, आप लोग चेक करोगे जो भी व्यक्ति है इसका अकाउंट है उसकी एक तो फ़ोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो होनी चाहिए, उस कस्टमर के द्वारा साइन हुए होने चाहिए। जो हमारा मल्टीपर्पज़ फॉर्म होता है उसके ऊपर कस्टमर के 2 साइन होने चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या देखना है कि उसने अपने KYC डॉक्यूमेंट दिए होने चाहिए। कस्टमर के ऑपरेटर है जो KYC डॉक्यूमेंट सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। और 5वें नंबर पर जो भी KYC डॉक्यूमेंट है कस्टमर के, उसके ऊपर ब्रांच की ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड स्टैंप ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सब आप लोगों ने देखना है डोरमेंट टू एक्टिव अकाउंट में से। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने कैसे निकालनी है कि ब्रांच में कितने डोरमेंट से एक्टिव अकाउंट हुए हैं पर्टिकुलर डेट पर। तो उसके लिए हम लोग आएंगे अपने मेन्यू ऑप्शन पर, वहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे डेकअप, DACUP, ठीक है। डेकअप करेंगे, डेकअप करने के बाद हम लोग कर देंगे गो पर क्लिक। तो जैसे दोस्तों हम लोग गो पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आप लोगों के पास विंडो ओपन हो जाएगी। सेट आईडी आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है। डेट फ्रॉम में डालेंगे हम लोग और डेट टू, जैसे मैं यहाँ पर डेली रिपोर्ट बना रहा हूँ तो मैं देखूँगा कि 24 तारीख को कितने डोरमेंट अकाउंट डोरमेंट से एक्टिव हुए हैं। तो ये करने के बाद डेट डालूँगा। डेट फ्रॉम और डेट टू इस केस में 24 ही रहने वाली है। सिर्फ एक केस आएगा ब्रांच में, यहाँ पर आप लोगों को डेट फ्रॉम और डेट टू डिफरेंट डालनी होती है। अगर आप लोग एक दिन का डाटा निकाल रहे हो तो आप लोगों को डेट फ्रॉम और डेट टू यहाँ पर सेम ही रखनी है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट HPR मेन्यू में जनरेट हो चुकी है। देखने के लिए आप लोगों को HPR मेन्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे HPR मेन्यू और उसके बाद देखिए ये हमारी रिपोर्ट है, डोरमेंट टू एक्टिव रिपोर्ट हमारी जनरेट हो चुकी है। देखने के लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। तो 24 तारीख को हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली थी, 24 तारीख को। ऐसे उस समय आज है 25 तारीख। 25 तारीख को हम लोग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं ब्रांच में 24 तारीख की। तो अगर आप लोग जैसे कॉन्करेंट ऑडिटर है, कॉन्करेंट ऑडिटर डेली रिपोर्ट्स बनाता है ब्रांच की, तो जैसे 25 तारीख है तो वो ऑडिट की रिपोर्ट बनाएगा 24 तारीख को, 24 तारीख की रिपोर्ट बनाएगा 25 तारीख को। तो रिपोर्ट जनरेट करी थी 25 तारीख को, डाटा जो रिपोर्ट में आया है वो आया है 24 तारीख का। तो ठीक है, 24 तारीख में कोई भी यहाँ पर डोरमेंट से एक्टिव अकाउंट नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो यहाँ पर लिखा होता एक, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डला होता, अकाउंट नंबर के बाद उसका लिखा होता यहाँ पर नाम अकाउंट होल्डर का, तो उसके बाद लिखी होती यहाँ पर डेट कि उस व्यक्ति ने कब अपना अकाउंट ओपन करा था, और एक्टिवेशन डेट यहाँ पर लिखी होती 24/5/2023, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट की उसने करी थी, उसके बाद कितना उसके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है, अकाउंट फीस वगैरह कुछ लिखा होगा। तो ये सब आप लोगों ने चेक करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक करने वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डे बुक। डे बुक भी आप लोगों ने ऐसे ही निकालनी है। मेन्यू में जाएंगे, डे बुक सर्च करेंगे DABY रन गो पर क्लिक करेंगे, डेट डालेंगे, सीधा सेट आईडी आप लोगों के यहाँ लिखी होगी। उसके बाद आर मेन्यू, आर रिपोर्ट ऊपर ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, आप लोगों ने सिर्फ डेट डालनी है। सबमिट पर करेंगे क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी रिपोर्ट HPR मेन्यू में जनरेट हो जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो, HPR पर क्लिक करेंगे, HPR करने के बाद गो पर कर देंगे क्लिक। ये हमारी डे बुक की रिपोर्ट है। तो देखने के लिए सिलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास आती है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट को देखने के लिए सीधा मेन्यू पे जाएंगे, HEXCPRPT सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद गो पर करेंगे क्लिक। तो ऐसा कुछ आप लोगों के पास विंडो दिखाई देगी। तो ऑडिटर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि कौन सी चीज़ों को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना। तो मेन पर्पज़ मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप लोगों को बताया जाए कि कौन सी रिपोर्ट निकालने के लिए कौन सा डाटा कहाँ पर पंच करना है और कौन से स्क्रीन को हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ना है। जैसे रिपोर्ट टू आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, ऑडिटर CA, कुछ भी लिख सकते हो। सेट आईडी आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होगी। अब आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना है बाय ए सोल ID, ठीक है। ऊपर वाली किसी भी चीज़ को आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना।
एक्सेप्शन टाइप में हम लोग करेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स निकालनी है तो फाइनेंशियल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप लोगों ने नॉन फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स निकालनी है तब हम लोग नॉन फाइनेंशियल को सेलेक्ट करेंगे। बाकी एक्सेप्शन कोड हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ना है, लो और हाई को ब्लैंक छोड़ देंगे। फ्रॉम डेट जैसे मैं निकाल रहा हूँ 24 तारीख की, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 24 तारीख। टू डेट में डालेंगे, जैसे मैं 24 तारीख का ऑडिट कर रहा हूँ तो 24 की रिपोर्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 24 ही डालूँगा, ठीक है। ऑथराइज आईडी, अप्रूव्ड आईडी, स्कीम कोड, एंटर आईडी वगैरह, जनरल लेजर आईडी कुछ भी हम लोगों ने यहाँ पर नहीं डालना। सीधा हम लोग करेंगे सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करेंगे। बैच प्रोग्राम सक्सेसफुली इन्वोक्ड, मतलब कि आपकी रिपोर्ट का जो बैच है वो पूरा जनरेट हो चुका है और उसको आप लोगों ने HPR मेन्यू में जाकर देख लेना है। जैसे हम लोग करेंगे HPR पर क्लिक, गो पर करेंगे। गो पर करने के बाद सॉरी, यहाँ पर हमारी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। HEXCPRPD हम लोगों ने कमांड यूज़ करी थी और रिपोर्ट हमारी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। सेलेक्ट करेंगे रिपोर्ट को और प्रिंट स्क्रीन करके हम लोग देख सकते हैं ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल। अगर यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं नॉन फाइनेंशियल की तो यहाँ पर लिखा आता है NF, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मोबाइल नंबर अपडेट की रिपोर्ट। तो दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट, डोमेन टू एक्टिव, KYC कंप्लाइंस, ये सारी हमारी जीरो टॉलरेंस लेवल की रिपोर्ट्स होती हैं जिसको आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से देखना होता है। मोबाइल अपडेट, कोई भी कस्टमर अपना मोबाइल अपडेट करवाता है, किस कस्टमर का अकाउंट है, कौन अपडेट करवा रहा है, उन सभी के डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अच्छे से वेरीफाई करने हैं। तो रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट करा जाता है, रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने वो मेन्यू के ऊपर, वो मेन्यू सर्च करेंगे, देन गो पर करेंगे क्लिक। सीधा हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे अपने डाटा सेंटर पर। तो वहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, वो सारी आएगी। ऐसे हमारी पुरानी रिपोर्ट्स में हम लोग सेलेक्ट करते थे डाटा सेंटर पर क्लिक करते थे, लेकिन अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस डाउनलोड एंड रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। उसके बाद हम लोग इसे करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद वापस से सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। इसमें से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है रिपोर्ट फॉर कस्टमर पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने सर्च किया यहाँ पर वो मेन्यू के बाद MM के बाद रिपोर्ट फॉर कस्टमर, देन उसके बाद हम लोग करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे इस मेन्यू के ऊपर। सोल आईडी आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। फ्रॉम डेट डालेंगे, टू डेट डालेंगे, सबमिट पर कर देंगे क्लिक। आपकी जो रिपोर्ट है मोबाइल एप्लीकेशन की जनरेट हो चुकी है। HPR मेन्यू में हम लोग जाकर देखते हैं कि कितने अकाउंट्स हम लोगों के ब्रांच में मोबाइल नंबर अपडेट वाले आए हुए हैं 24 तारीख को। तो जाएंगे HPR पर, गो पर करेंगे क्लिक, सीधा पहुँच के HPR मेन्यू में। ये हमारी मोबाइल RPT रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे इसको देखने के लिए। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एरर आ रहा है तो इसका मतलब 24 तारीख को कोई भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ। तो अगर ओपन हुआ होता, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा होता 1, सोल आईडी आप लोगों की लिखी होती यहाँ पर, उसके बाद कस्टमर के यहाँ पर आईडी लिखी होती, ठीक है। फिर कस्टमर का नेम लिखा होता जैसे राम, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर लिखा होता, ठीक है। ओल्ड मोबाइल नंबर जो भी उसका था वो लिखा होता, न्यू मोबाइल नंबर जो उसने अपडेट करवाया उसके बारे में लिखा होता, ऑपरेशन डेट यहाँ पर लिखी होती, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही लिखा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। चेक क्या करना है आप लोगों ने, सीधे जाना है हमारा जो मल्टीपर्पज़ फॉर्म होता है वो देखना है आप लोगों ने, कस्टमर की फ़ोटो देखनी है, KYC डॉक्यूमेंट देखने है कि कस्टमर का है, कस्टमर ने साइन करे हुए हैं, और OSB स्टैंप ब्रांच की उस डॉक्यूमेंट्स पर लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास नया टॉपिक है न्यू ACTR, न्यू अकाउंट्स। जो भी ब्रांच के पास न्यू अकाउंट्स ओपन हुए होते हैं उनमें अगर हैवी ट्रांजैक्शन होती है तो उनकी रिपोर्ट्स आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो क्लिक करेंगे न्यू ACTR पर, NEW सर्च करेंगे यहाँ पर NEW ACTR, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे गो पर क्लिक। गो पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पोर्टल आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग डालेंगे डेट,
24 तारीख से मैंने डाल दी है। सबमिट पर करेंगे क्लिक। रिपोर्ट हमारी HPR मेन्यू में जा चुकी है, जनरेट हो चुकी है। देखने के लिए जाएंगे HPR मेन्यू पर, देन गो पर करेंगे क्लिक। उसके बाद देन फिर से गो पर करेंगे क्लिक। ये हम लोग पहुंच गए अपने HPR मेन्यू में। रिपोर्ट को देखने के लिए इस रिपोर्ट को करेंगे सेलेक्ट, प्रिंट स्क्रीन पर करेंगे क्लिक। तो देखिए 25 हमारे पास जो तारीख है, आज हमने रिपोर्ट जनरेट करी है। कौन सी तारीख की करी है? 24 तारीख की करी है। तो कितने सारे अकाउंट है? ऐसे हमारे पास न्यूली ओपन अकाउंट है, जिनमें से यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि 50,000 एंड उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। ऐसे कस्टमर का नेम हो गया, कस्टमर का अकाउंट कब ओपन हुआ था और कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। तो देख सकते हो सारी ट्रांजैक्शन 50,000 के ऊपर की है। ठीक है, तो आप लोग इससे वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारी आती है सबसे मेन रिपोर्ट, ऑडिट RPT। लोगों को, ऑडिटर को दिक्कत आती है कि कितने अकाउंट्स ब्रांच में डिलीट हो चुके हैं, उसकी डिटेल कैसे निकाली जाए, कितने अकाउंट डिलीट हुए हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था, कस्टमर के साइन लिए गए थे यहाँ पे नहीं, तो उसको कैसे हम लोगों ने निकालना है। तो उसके लिए मेन्यू में जाएंगे, सर्च करेंगे AUDIT RPT, देन गो पर करेंगे क्लिक। आप लोग सीधा पहुँच जाओगे यहाँ पर। दोस्तों ध्यान देना, बाकी सारी रिपोर्ट्स में हम लोग यहाँ पर दोनों डेट सेम डालते थे। जैसे मैंने 24 की निकाले हैं तो मैं यहाँ पर 24 डालूंगा। सिर्फ ऑडिट RPT ही एक ऐसी रिपोर्ट है, यहाँ पर हम लोग 2 डेट डालते हैं। जैसे 24 की रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ तो 24 डालूंगा और 2 डेट डालूंगा 25। ठीक है, सबमिट पर करेंगे क्लिक। सबमिट करने के बाद रिपोर्ट हमारी HPR मेन्यू में जा चुकी है। HPR मेन्यू में जाने के लिए HPR पर करेंगे क्लिक, गो पर करेंगे क्लिक, पहुँच जाएंगे HPR मेन्यू में। 2 रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, एक सक्सेसफुल वाली, उससे हम लोग कर देंगे डिलीट, दूसरी पहले को कर लेंगे हम लोग ओपन। इस रिपोर्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, प्रिंट स्क्रीन करेंगे। अगर आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो ये हमारे पास एक बॉक्स होता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसा आ जाएगा, रिपोर्ट डाउनलोड सक्सेसफुली, चेक सी रिपोर्ट। तो हम लोग अपने PC में जाएंगे, PC में C ड्राइव में जाएंगे। देखिए ये हमारा PC, दिस PC लोकल डिस्क C। उसके बाद एक अपने आप यहाँ पर फोल्डर जनरेट हो जाएगा रिपोर्ट के नाम से, उस पर करेंगे क्लिक। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसी एक फ़ाइल दिखाई देगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका नाम होगा। उसको करेंगे ओपन, डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी आपके पास ऐसी कुछ रिपोर्ट। बहुत सारा आप डाटा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। कॉन्फिडेंशियल डाटा मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा हाइड करके रखा है, तो आपके लिए इररेलेवेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम अपने पूरे फोल्डर को कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे डाटा के ऊपर। डाटा पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। हम लोग सारा हमारा जो डुप्लीकेट डाटा है उसको डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, पहली रो यहाँ पर रो है उसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग लगा देंगे उस पर फ़िल्टर। जैसे फ़िल्टर लगाएंगे तो कुछ ऐसे बॉक्सेस पूरी रो के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक कॉलम यहाँ पर होगा जिस पर नाम होगा मॉडिफाइड, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर सेलेक्ट होगा। आप लोगों ने क्या करना है, सभी को डिसलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करेंगे सिर्फ इस चीज़ को जिसके यहाँ पर लिखा होगा अकाउंट TSFLYNY और डेट यहाँ पर लिखी है 24, सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे। देन कर देंगे ओके पर क्लिक। जैसे हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी कि इस 24 तारीख को इतने अकाउंट्स डिलीट हुए थे। और अगर आप लोगों ने अभी देखना है कि ये तो हमारे पास डिटेल आ गई कि कितने अकाउंट डिलीट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कस्टमर का नंबर लिखा है वो हम लोग नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 4 ACD करके आप लोग करेंगे डी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करोगे आपके पास ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है फॉर्मेट सेल के ऊपर। जैसे फॉर्मेट सेल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे कुछ ऐसा बॉक्स खुलेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्लिक करना है नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को कुछ 2 दिखाई देगा, आप लोगों ने 2 की जगह पर लिख देना है 0 और देन कर देना ओके। जैसे आप लोग ओके करोगे तो ऐसा कुछ आपके पास बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर अकाउंट का नंबर जो पहले ABCD लिखा हुआ था वो पूरा अकाउंट का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर 01 लिखा है इट मीन कि सेविंग का अकाउंट है, 03 लिखा है तो मतलब कि यहाँ पर टर्म डिपॉजिट का अकाउंट क्लोज हुआ है, 06 लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ पर कोई लोन अकाउंट बंद हुआ है, 04 लिखा है इट मीन कोई OD अकाउंट बंद हुआ है।
तो यहाँ पर लिखी होगी तारीख, 24 तारीख को इतने अकाउंट यहाँ पर बंद हुए थे। तो 24 तारीख को हमारे पास पूरे 8 अकाउंट बंद हुए। तो दोस्तों ये हमारी एक वीडियो सिंपल थी, छोटी छोटी रिपोर्ट्स जो आप लोगों के बहुत काम आती है ऑडिट को स्टार्ट करने के टाइम। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग शॉर्ट रिकवरीज कैसे निकाल सकते हो, रेवेन्यू लीकेजेस कैसे निकाल सकते हो, बड़े बड़े अकाउंट्स को कैसे चेक करा जाता है, एनपीए को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है।